नमस्कार साथियों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच अपनी बात रखने आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 सितंबर 2024 को पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा पहली बार राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पारा मेडिकल राइट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है पटना के विद्यापति भवन में, जो तारामंडल के समीप स्थित है। और इसमें बिहार के तमाम पारामेडिकल छात्र, जो पास आउट छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो नौकरी में हैं, जो नौकरी में पारामेडिकल कर्मी हैं, वह सभी लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं और सभी लोग शामिल होंगे। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि पारामेडिकल छात्रों के हक अधिकार की बात अगर आप करते हैं, पारामेडिकल छात्र हैं, पारामेडिकल कर्मी हैं, तो आप ज़रूर पारामेडिकल के हक अधिकार के लिए एकजुट होकर के आइए और पारामेडिकल राइट कॉन्फ्रेंस को सफल बनाइए। पारामेडिकल अधिकार सम्मेलन में बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, कई माननीय सांसद और कई माननीय मंत्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है और सभी के आने की उम्मीद है। कई विभागीय पदाधिकारी भी रहेंगे, नए यूनिवर्सिटी बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोलर भी रहेंगे। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए और हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करिए, क्योंकि बिना हक अधिकार की आवाज़ को उठाए हुए, बिना अपनी एकजुटता दिखाए हुए सरकार को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है आपके और हमारे समस्याओं से। जब तक हम लोग अपनी हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, सरकार को यह नहीं दिखाएंगे कि वोट बैंक क्या चीज़ है। क्योंकि राज्य में आपको भी पता है कि 12,000 वोट के वजह से सरकार 2020 में इधर उधर हुआ। सरकारें किन्हीं का बने इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि आप सोचिए कि 12,000 लोगों जो वोट था उसके वजह से सरकार जब परिवर्तन हो सकता है, तो आप सोच करके देखिए कि पूरे बिहार में, पूरे राज्य में पारामेडिक्स की संख्या लाखों में है। तो आप समझिए कि अगर लाखों स्टूडेंट एक बार पटना आ जाएगा तो क्या होगा। सरकारें उसी पर ध्यान दे रही है जिधर वोट बैंक दिखता है, और सरकार को हमें हमारी ताकत, हमारे एकजुटता की ताकत को दिखाने की जरूरत है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आइए, हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करिए, पारामेडिकल काउंसिल को धरातल पर लाने के लिए एकजुट होकर पारामेडिकल राइट कॉन्फ्रेंस में आइए। 1 सितंबर को तारामंडल के समीप विद्यापति भवन में पारामेडिकल काउंसिल को धरातल पर लाने के लिए आइए। पारामेडिकल के जो नियुक्तियां हैं, उस नियुक्ति को प्रकाशित कर, उस नियुक्ति को ससमय सरकार पूरा करे और प्रति वर्ष सरकार पारामेडिकल के रिक्त पदों पर बहाली निकाले बीपीएससी की तरह। साथ ही साथ जो नियुक्ति हेतु लंबित नियमावली है, उस नियमावली को भी पूरा करे, और जो नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं उन नए कोर्सेज को भी सरकार को मजबूर करना है कि उसका नियमावली बनाए। क्योंकि जिन कोर्स में नए कोर्सेज शुरू किए गए और उनमें जो छात्रों ने एडमिशन लिया है, उनके कई स्टूडेंट के माता पिता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो सभी के बेहतर भविष्य की बातों को हम लोगों को उठाना है। जो अंतिम सत्र के लोग हैं, जैसे 21 बैच के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और 22 बैच के फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट अब जाएंगे, इन सभी लोगों का विशेष परीक्षा हो, 21 बैच का विशेष परीक्षा हो, जिससे कि उसका द्वितीय वर्ष कंप्लीट हो, और 22 बैच का भी परीक्षा होली तक में होना चाहिए, जिससे कि विशेष परीक्षा होने से सत्र कंप्लीट हो जाएगा और लोग इसका लाभ मिल सकेगा। क्योंकि सरकार 3 फेज में स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नियुक्ति देने की बात घोषणा की हुई है। इसके अलावा जो 23 सत्र के छात्र हैं, उन लोगों का एग्जाम एकदम अक्टूबर में होना चाहिए, सितंबर में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण मांग है। हम लोग लगातार जो हमारी नियुक्तियां हैं, जो पारामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति है, उस नियुक्ति के लिए जो नियमावली पेंडिंग है, नियमावली पेंडिंग करके सरकार जो घोषणा करती है उसको धरातल पर लाने की जरूरत है। साथ ही साथ कई स्टूडेंट के गार्जियनों ने भी, कई कॉलेज के प्रिंसिपलों ने भी कहा है कि जब यह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हमारे कॉलेज में ट्यूटर नहीं है,
हमारे कॉलेज में ट्यूटर नहीं है, इसका भी आवाज़ उठाइए। हमारे छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कतें हो रही है और यह बात को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर का भी बहाली हो, पैरामेडिकल के सभी संवर्ग के सभी पदों के लिए बहाली हो, जिससे कि जब नियुक्ति होगी तो छात्रों को नियमित रूप से पढ़ाई होगी, छात्र बेहतर पढ़ पाएंगे। आने वाले समय में जो नियुक्ति भी होगी उसमें एग्जाम होगा, जब छात्र पढ़े ही नहीं रहेंगे तो उनको क्या बेनिफिट हो पाएगा। साथ ही साथ आज कई कॉलेज में जब पढ़ाई नहीं हो रही है तो उन छात्रों के कॉलेज का रिजल्ट भी खराब होता है और उन लोगों को कई बार दलालों के चक्कर में आना पड़ता है, सेंटर मैनेज के चक्कर में आना पड़ता है, कॉलेज में प्रिंसिपलों को पैसा देना पड़ता है, क्लर्क को पैसा देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कहीं से उचित नहीं है। अगर छात्र बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो उनको इन सब चीज़ों से एकदम टोटली मुक्ति मिल जाएगी और तय समय में एग्जाम होगा, सत्र नियमित रहेगा। 23 सेशन से तो बिल्कुल सत्र नियमित रहेगा, बिल्कुल लेट नहीं होगा। क्योंकि वाइस चांसलर से हमारी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि सितंबर में हम लोग 23 सेशन का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अक्टूबर में एग्जाम लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा पेड इंटर्नशिप की जो मांग है, पेड इंटर्नशिप होना चाहिए, पेड इंटर्नशिप बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर्स करिकुलम में यह चीज़ मेंशन है कि 7,000 रुपया पेड इंटर्नशिप होना चाहिए। साथ ही साथ देश के एम्स में जो पहले से डिप्लोमा लेवल के पदों को भरा जा रहा था, कई पदों को आउटसोर्स करने की बात की जा रही है, टेंडर निकाला जा रहा है और तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ पर डिप्लोमा पोस्ट को भी, डिप्लोमा को एलिजिबिलिटी से हटाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी बहाल होनी चाहिए, जिससे कि, और यह बात भी मैं कॉन्फ्रेंस में उठाऊंगा। साथ ही साथ पड़ोसी राज्य झारखंड में पारा मेडिकल छात्रों को सेकेंड ईयर होने के बाद उसको 1 साल के लिए सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब देती है और उसको उसका एक्सपीरियंस भी देती है और वेतन भी देती है 12,000 रुपया। तो यह चीज़ें बिहार में भी लागू होनी चाहिए, जिससे छात्रों को एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उनको वह राशि भी मिलेगी। साथ ही साथ इसका लाभ छात्रों को होगा। और जो छात्र आज डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं उन छात्रों के लिए सभी कोर्सेज में ग्रेजुएशन डिग्री की भी पढ़ाई हो, लेटरल एंट्री की पढ़ाई हो। लेटरल एंट्री बंद हो गया है। हमने लेटरल एंट्री के लिए सरकार को, विश्वविद्यालय को लेटर लिखा है कि प्राइवेट कॉलेजों में भी लेटरल एंट्री शुरू हो। साथ ही साथ जो हमारे सरकारी कॉलेज हैं उन कॉलेज में स्पेशली लेटरल एंट्री शुरू होना चाहिए। ये भी एकमात्र PHI में लेटरल एंट्री से पढ़ाई होती है, जिसमें मात्र 40 गो सीट है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। साथ ही साथ MSc का भी सीट जो है, पैरा मेडिकल MSc मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई सभी मेडिकल कॉलेजों में होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन कोर्सेज में का नियमावली नहीं है उन कोर्सेज की नियमावली बनाई जाए और उनको भी उनका उचित अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जब नियमावली बनेगी उस हिसाब से पोस्ट सैंक्शन होने चाहिए, तब लोगों को रोजगार मिलेगा। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो तमाम चीज़ें हमने कही है कॉन्फ्रेंस में, यह सब चीज़ें उठाई जाएगी। तमाम पदों पर जो नियुक्तियां पेंडिंग है, ड्रेसर्स हो, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, OT असिस्टेंट हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ECG टेक्नीशियन हो, तमाम नियुक्ति जो सरकार के अस्पतालों को चलाने के लिए ज़रूरी है, तमाम नए कोर्सेज जो सरकार के अस्पतालों को चलाने के लिए ज़रूरी है, उन सभी का पद सृजित होना चाहिए, सभी पर नियुक्ति आनी चाहिए। हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, तमाम तरह के जो नए कोर्सेज हैं, ऑर्थोप्टिक्स, ECG टेक्नीशियंस, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तमाम तरह के जो कोर्स हैं, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इन तमाम कोर्सेज से जुड़े पद सभी अस्पतालों में होने चाहिए। PMCH NMCH में होने से नहीं है। इसका पद जो है सो सदर अस्पताल तक, PHC स्तर तक होना चाहिए। यह बहुत ही ज़रूरी है। सभी लोगों को इस पर एकजुट होकर के कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने की ओर ध्यान दीजिए। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, यह पहली बार कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार को आप लोग हौसला दीजिए, पूरी टीम को हौसला दीजिए और आ करके कॉन्फ्रेंस को सफल बनाइए। दिनांक 1 सितंबर 2024, स्थान विद्यापति भवन, तारामंडल के समीप। धन्यवाद। जय पैरा मेडिकल, जय बिहार।